Hello everyone and very good evening to all of you. So this is our seventh lecture on capacitor. So in this lecture we will discuss about RC circuit and circuit analysis of capacitor. Okay. So first we will start with some questions based on combination of capacitor. So यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेंगे हम सबसे पहले. So start करते हैं with question number 1. ये देखिए मैंने सुबह एक लेक्चर लिया था जो कि शायद से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं हो पाया था. Look at this. So what we can do here right now with the question number 1. So you can see the questions. Okay. So देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं. ओके. यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं और सबका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड का है. ठीक है. यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे ईच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन में. ओके. चलिए कैलकुलेट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में दिख गए. तो ये दोनों कैपेसिटर जो सीरीज में आपको दिख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सीरीज में वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगाया करते थे. ओके. सो यहाँ पर हम 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड की वजह से हमारे पास 1/2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा. ओके. 1/2 माइक्रोफेरेड यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा. तो यहाँ पर देखिए आप नीचे, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1/2 माइक्रोफेरेड कर दिया है. ओके. अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता दे रहा हूँ. ठीक है. आप थोड़ा एक बार वापस से वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना. यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है. ठीक है. अब देखिए 1/2 माइक्रोफेरेड यहाँ पर है और 1 माइक्रोफेरेड यहाँ पर है. ओके. तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए. राइट. ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए. सो 1 एंड 1/2 मिलके दे विल मेक 3/2 बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं. ओके. सो नाउ 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड और 3/2 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर नीचे 1 माइक्रोफेरेड. ये हमारे पास अब इवेंचुअली ये सर्किट बची हुई है. ओके. सो ये 1 और ये 3/2 अगेन सीरीज में आ गए. सो विल यूज द पैरेलल वाला फॉर्मूला. तो यहाँ पे 1 और 3/2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे. राइट. सो द आंसर फ्रॉम दिस विल कम आउट टू बी 3/5. तो ये वाला और ये वाला मिलके इक्विवेलेंटली कितने हो गए, 3/5 माइक्रोफेरेड हो गए. ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंटली मिलके कितने हो गए, 3/5 माइक्रोफेरेड हो गए. तो यहाँ पर 3/5 कर दिया. और ये 1 और ये 1 भी तो सीरीज में है. सो ये 1 और ये 1 मिलके भी 1/2 हो गए. सो इवेंचुअली हमारे पास ये बन गया 3/5 माइक्रोफेरेड और 1/2 माइक्रोफेरेड. अब यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों वापस से पैरेलल में आ गए. तो पैरेलल में तो ऐड कर देते हैं सिंपल. तो 1/2 और 3/5 को वी विल ऐड. ओके. सो विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 11/10 माइक्रोफेरेड. ओके. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर, जो कि आसान सा प्रॉब्लम था. ऐसे क्वेश्चन देखिए पेपर में आ रहे होते हैं. तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन करने में भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. सो यहाँ पर यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन देन दिस सोल्यूशन एज वेल. ठीक है. If you have written it, then please let me know so that I will be comfortable on the next question.
If you have written it already, then please let me know because I have to move on the next question. Okay. Right now you're not answering to me, so I'm proceeding further. So look at the next question. Okay. So this is our question. This is the diagram जिसमें कुछ कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं. आप कैपेसिटर्स को पहले अच्छे से देख लीजिए. ये हमारे पास दिस पॉइंट इज ए and this point is B. A और B के बीच में there are multiple capacitors which are connected as shown in the figure. Okay, so 2 microfarad, 4 microfarad, 5 microfarad, 3 microfarad, 6 microfarad. तो ये हमारे पास एक सर्किट कैपेसिटिव सर्किट दे रखी है. What we have to find? Equivalent capacitance across A and B. A और B के across हमें equivalent capacitance find out करनी है. This is very very important question because it is based on Wheatstone bridge. Okay, this is very very important question. I am again saying this is very important question. Mark my words, this is very important question because it is based on Wheatstone bridge. Many of the students will not interpret the question as a Wheatstone bridge, so try to pay the attention on these type of questions. अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे Wheatstone bridge पता चल रही होगी. जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ा रहा था तो आई वाज सेइंग एट दैट टाइम व्हेन यू आर सीइंग 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सर्किट देन यू कैन थिंक ऑफ अ Wheatstone bridge at a time. So here are 5 capacitors. Okay, this is 2 microfarad, 4, 5, 3, 6. Okay, there are 5 capacitors which are connected in a circuit. So you can think of Wheatstone bridge once. Okay, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 2 थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं. Let me rearrange this. Are you able to see this as a Wheatstone bridge or not? Please let me know in the chat box. समझ में आ रहा है ये Wheatstone bridge है? अगर आ रहा है तो मुझे कंफर्म करो. अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा कैसी Wheatstone bridge है. अबे कुछ बोलना सीखोगे तुम. ओके, सो दिस पॉइंट इज ए. यहाँ से देखिए ए से 2 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड है और ए से 4 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड. तो 2 को कनेक्ट कर दिया और 4 को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर बी से, यस सर वेरी गुड. ओके, सो बी पॉइंट यहाँ पर है. देखो बी पॉइंट यहाँ पर है. लेट मी मार्क द पॉइंट. बी पॉइंट यहाँ पर है एंड 3 माइक्रोफेरेड यहाँ पर एक कैपेसिटर है. ओके, 6 माइक्रोफेरेड यहाँ पर एक कैपेसिटर है. एक्चुअली मैंने ना इसका मॉडिफाइड एक डायग्राम बना दिया है ऑलरेडी आपके सामने. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस इज अ Wheatstone ब्रिज. ओके, ये Wheatstone ब्रिज है. अब देखो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, दैट इज आवर कंसर्न. दिस इज अ Wheatstone ब्रिज, दैट इज फॉर श्योर. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू लुक फॉर 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, so that the product of these two will be 12 microfarad. Okay, 3 microfarad, 4 microfarad, the product is again 12 microfarad. Okay, so this is a balanced Wheatstone bridge. Now I am saying this is a balanced Wheatstone bridge. This is a balanced Wheatstone bridge. ये भाई बैलेंस्ड Wheatstone bridge है. ओके, अब तो हमें क्या करना है, बीच वाला काट दो. बीच वाले का तो कोई काम ही नहीं होता बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज में, या बैलेंस्ड है ना. ओके, सो अभी हमारे पास जो सर्किट बची उसमें हमारे पास यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है. ओके, फिर यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है और फिर यहाँ पर हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है. इतना समझ में आ गया. ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको इस तरीके से. तो अभी क्या है, अब तो बहुत आसान हो गया. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना. अब तो बहुत आसान हो गया. ये 2 और ये 3 सीरीज में हो गए और ये 4 और ये 6 सीरीज में हो गए. तो पहले तो 2 और 3 का निकाल लेते हैं. सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है. तो 2 × 3 अपॉन 5. ओके, और यहाँ से 4 × 6 अपॉन 10. ओके,
तो यहाँ से ये कितना आ गया, दिस इज 6/5 एंड दिस इज 24/10। ठीक है, अभी हम बना लेते हैं। अभी देखो ऊपर क्या है हमारे पास, 6/5 माइक्रोफेरेड है, ओके। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 24/10 माइक्रोफेरेड, ओके। ठीक है, तो अभी देखो ये थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके बना लिया। नाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो अभी क्या करेंगे, नाउ इट इज वेरी इजी, अगेन सिंपली ऐड कर देना 6/5 और 24/10 को। सो व्हाट विल गेट, ये हो जाएगा 12/5, ओके। सो दिस विल कम आउट टू बी 18/5 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कॉपी कर सकते हो अब इस चीज को, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज है ये। ओके, कॉपी कर लिया हो तो बता देना, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो बैक करके कॉपी कर लेना, तुम तो कर भी लेते हो। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज आरसी सर्किट एनालिसिस। जब मेरे को लगता है ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए, तो आरसी सर्किट एनालिसिस क्या है, मतलब ऐसी सर्किट होगी जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा और यहाँ पे कुछ बैटरी लगी होगी। ठीक, तो आरसी सर्किट की हम लोग बातें कर रहे हैं, आर भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आरसी सर्किट में हम लोग अभी दो चीज़ें पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था, आज भी पढ़ा दे रहा हूँ। क्या होगा, एक तो होता है जस्ट आफ्टर कनेक्शन, जस्ट आफ्टर कनेक्शन की बात आएगी एक, ठीक है, और एक आएगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आरसी सर्किट में जब जस्ट आफ्टर कनेक्शन की बात करेगा ना, तो आप इस कैपेसिटर को क्या कर दोगे, इस कैपेसिटर को एक स्ट्रेट वायर से जोड़ देना, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इसी कैपेसिटर, जो भी आरसी सर्किट में कैपेसिटर होगा, उसको आप क्या करोगे, एक ओपन वायर से जोड़ दोगे, इस तरीके से एक ओपन वायर कर दोगे। जब भी आरसी सर्किट का क्वेश्चन आएगा ना, दो बातें अगर बोलेगा आरसी सर्किट में, एक तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन बोलेगा और एक आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलेगा, तो आपको ये दोनों चीजें करनी है। ठीक है, जैसे लिख लिया आपने ना, लिख भी लो यार उसे। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं वापस से। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम ले लेते हैं और कैपेसिटर का वैल्यू भी 2 माइक्रोफैरड ले लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, फाइंड
करंट एक्चुअली में पेन थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, शायद कंप्यूटर हैंग कर रहा है। फाइंड करंट थ्रू resistance find current through resistance first part just after connection of battery, मतलब बैटरी के कनेक्शन की बात करते हैं, जस्ट आफ्टर कनेक्शन। और यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक्चुअली ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन आ गया, कर ले। तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन वाली जो बात कर रहे हैं ना, उसमें आपको कैपेसिटर को एक ओपन वायर बना देना है और यहाँ पे आपको एक बैटरी लगा देनी है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब ये ओपन हो गया तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गई। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, नो करंट, कोई करंट ही नहीं पास करेगा। पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 0। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को आफ्टर लॉन्ग टाइम स्ट्रेट वायर बना देना है। अरे मैंने क्या कर दिया, ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर है, क्योंकि ओपन वायर हम आफ्टर लॉन्ग टाइम बनाते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, फर्स्ट वाला पार्ट बाद में कर दे रहा हूँ। और फर्स्ट वाले पार्ट में जस्ट आफ्टर पूछा है ना, जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर में क्या है, ये कर देंगे। तो जस्ट आफ्टर में ही कर दिया। यहाँ पर हमारी कितने वोल्ट की बैटरी थी, हमारी बैटरी जो है वो है 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगा दे रहे हैं इस तरीके से। तो करंट निकाल लें, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई बराबर V/R, ठीक है। सो 12/2, सो इट विल बी इक्वल्स टू 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट पास होगा जस्ट आफ्टर में 6 एम्पियर, और आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतना करंट पास होगा। मेरे को लग रहा है ना यार, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो एक बार इसको मैं बंद करके फिर से चालू कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज माई पेन इज नॉट वर्किंग। सो एक बार थोड़ा सा सब कुछ ही क्विट कर देते हैं एक बार, है ना, सो दैट कि हम प्रॉपरली वर्क कर सकें। चलिए, so now we can open note। चलिए, तो सर वापस से हमने ऑन कर लिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। खैर बहुत असर तो अभी भी नहीं पड़ा, चलिए, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं 3 ओम का, ठीक है।
एक यहाँ पर ऐसे कैपेसिटर लगा दे रहे, और 2 माइक्रोफेरेड का लगा देते, और एक यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक बैटरी लगा दे रहे हैं 20 वोल्ट की, ये ठीक है। ये हमारी सर्किट हो गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें ही फाइंड करंट थ्रू 3 ओम एंड 4 ओम, ठीक है। पहले पार्ट में जस्ट आफ्टर कनेक्शन, और दूसरे पार्ट में आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग ना नीट का पेपर जाके देखना, क्लास 11th में जो जो चीज़ें पढ़ाई गई थी उसके बाहर नहीं आता, नोट्स के बाहर कोई चीज़ें नहीं आती। आप चाहे केमिस्ट्री का पेपर उठा लो, चाहे फिजिक्स का पेपर उठा लो, सो आपको पढ़ना यही सब है। I don't know why it is not working properly. कनेक्शन भी तो सही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, पहला पार्ट है जस्ट आफ्टर कनेक्शन। तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन में क्या करते हो तुम लोग, यहाँ पे हमारे पास पहले तो हम रजिस्टर, ये सर्किट बना लेते हैं। इस सर्किट में यहाँ पर 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर है और 4 ओम का रेजिस्टेंस नीचे है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर कैपेसिटर को स्टार्टिंग में क्या करते हो आप, स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर देते हो, स्ट्रेट वायर जैसा कर देते हो, और यहाँ पर 20 वोल्ट का आपने लगा दिया जी बैटरी। ओके, राइट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन विच इज मॉडिफाइड बिकॉज जस्ट आफ्टर कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, जस्ट आफ्टर कनेक्शन। ओके, जस्ट आफ्टर कनेक्शन, जस्ट आफ्टर कनेक्शन। अब तो ये हमारे लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन हो गया ना, लगा दें। तो 3 ओम और भाई 4 ओम किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जी कितना होगा, 20 वोल्ट ही होगा, 20 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, 20/R 3, और ये I किस में है, ये 3 ओम वाले में करंट है, और 4 ओम वाले में कितना करंट हो जाएगा बेटा, 20/4, दैट शुड बी 5। तो 5 एम्पेयर का करंट यहाँ आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर इतना आ जाएगा। ओके, so this is our question, this is our solution for question number I think third. Okay, थर्ड का जो पहला पार्ट है उसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, जब भी जस्ट आफ्टर कनेक्शन बोलेगा तो कैपेसिटर को हटा के एक सीधा तार लगा दो और फिर एक नई सर्किट बनाओ, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, आई थिंक आपने ये कर भी लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो देखो यहाँ पर 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम बात करें तो कैपेसिटर को एक ओपन वायर जैसा ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पर 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है
ऐसे लगा देते हैं, फिर यहाँ पर एक 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब तुमको भी पता चल रहा होगा कि 3 ओम से तो कितना करंट पास होगा जी, ओपन है, यहाँ तो कोई करंट ही नहीं आएगा। ठीक है, अब बचा है 4 ओम। 4 ओम से कितना करंट पास होगा, कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 ओम के अक्रॉस, 20 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 20/4, सो आर आंसर विल बी 5 एम्पियर। बातें समझ में आ गई सर जी? चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। जल्दी से कॉपी कर लो। कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लेट्स राइट सम नोट पॉइंट्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, और when capacitor is fully charged, after a long time, or when capacitor is fully charged, current through capacitor becomes zero। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू करंट जीरो हो जाता है, दैट्स वाई we can replace capacitor with open wire। ठीक है, इसीलिए हम ओपन वायर से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उसमें से कोई करंट ही नहीं फ्लो करता। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया नोट पर। ठीक है, सेकेंड नोट पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड नोट पॉइंट ये होगा कि एट t बराबर 0 और जस्ट आफ्टर कनेक्शन, एट t बराबर 0 और जस्ट आफ्टर कनेक्शन, करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर इज मैक्सिमम। करंट कितना होगा कैपेसिटर से? मैक्सिमम होगा t बराबर 0 पर या जस्ट आफ्टर कनेक्शन। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट आप याद रखना। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम अगर बात करेगा, ठीक है, तो व्हेन कैपेसिटर इज, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम या जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है ना, तो उससे करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। और अगर बात करें मैं t बराबर 0 पर जस्ट आफ्टर कनेक्शन की, तो करंट कैपेसिटर के थ्रू मैक्सिमम होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब एक कैपेसिटर होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे। कब? एट t बराबर 0 या जस्ट आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, और या इस वाले केस में क्या करते हैं, कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर देते हैं एक ओपन वायर से। ठीक है, t बराबर इंफिनिटी पर, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब दोनों पॉइंट क्लियर होंगे तुम्हें?
ठीक है, चलिए आई होप लिख भी लिया होगा आपने। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ले लेते हैं कैपेसिटर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ मतलब लिख रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सर्किट बनाई है दैट इज 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऐसे 3 माइक्रोफेरेड है, और ये कुछ ऐसे है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एक 1 माइक्रोफेरेड है। फिर यहाँ पर एक 1 माइक्रोफेरेड है। फिर ऐसे यहाँ पर है एक 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और फिर इस तरीके से यहाँ पर ये बंद है। इतना हो गया। अब इसके बाद हमने लगा दी है नीचे 100 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी, और इसको कनेक्ट कर दिया एक स्विच की सहायता से एस। ये हमारे पास क्वेश्चन। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन वो बता दे रहा हूँ। मार्क दिस पॉइंट एज बी, मार्क दिस पॉइंट एज ए, एंड मार्क दिस पॉइंट एज सी। ये 3 पॉइंट हो गए। वी हैव टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी, कैलकुलेट करना है आपको। वी ए माइनस वी बी क्या होगा? पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया वी बी माइनस वी सी कैलकुलेट करना है आपको। ये 2 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। पहले सर्किट अच्छे से देख लो क्या करना है। ये स्विच तो ऑब्वियसली क्लोज ही करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा केसीएल वेसीएल लगाना है यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। चलो किया जाए सॉल्व। ए बी, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। लेट दिस पॉइंट इज 0, सो दिस विल बी 0। लेट दिस पॉइंट इज एट 100 वोल्ट। अगर ये 0 पर मान लिया तो ये तो 100 पे हो ही गया, तो ये वाला भी 100 पर हो गया और ये वाला भी 100 पर हो गया। इतना ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगी इतने में। ओके, तो बी वाले का जो है ना सर, आप बी वाले का एक्स मान लीजिए पोटेंशियल, तो ये भी एक्स पर हो गया और ये भी एक्स पर हो गया, ठीक है। ये तो 100 पर हो गया तो ये भी 100 पर हो गया, मानते हो? और ये भी 0 पर हो गया, ठीक है। तो अब हमारा एक एक्स हो गया ये, ठीक है, ये एक्स हो गया। ओके, तो अब हम केसीएल लगा लें थोड़ा सा। देखो केसीएल लगाने तुम्हें थोड़ी सी समस्या आ सकती है, ठीक है। मेरे को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। केसीएल लगाना इट्स नॉट इजी, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार। मैं यहाँ पर आपको केसीएल इस वाले जंक्शन पॉइंट पर लगा के बता रहा हूँ, इस वाले जंक्शन पॉइंट पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना। चलो इससे कौन कौन से कैपेसिटर कनेक्टेड है? एक ये वाला कैपेसिटर है, एक ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर KCL लगा रहा हूँ, देख लो ध्यान से, x माइनस 100 इंटू 3 प्लस x माइनस 100 इंटू 3 प्लस ये वाला कवर कर लिया हमने, ये वाला कवर कर लिया, अब हम ये वाला कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, x माइनस 0 इंटू 1 प्लस x माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ गए क्या? यह हमने कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए, सारे कैपेसिटर कवर हो गए। अब यहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी, दैट विल बी 6 टाइम्स x माइनस 100 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये आ गया 6x माइनस 600 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या आ गया, 8x इज इक्वल्स टू 600। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे, दैट विल बी 600/8। ठीक है, तो जब x का वैल्यू आ गया तो काम हो गया। चलो कर लो फिर फटाफट। कितना आ जाएगा ये? 8 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 75 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू 75 आ गया। वीबी कितना आ गया? 75 आ गया। वीबी 75 आ गया। ठीक है, और वीए कितना है? वीए 100 है और वीसी कितना है? 0 है। तो वीए जी 100 है, लिख लेते हैं यहाँ पे सब। वीए कितना है? 100 है और वीसी कितना है? 0 है। तो सारे आ गए। वीए माइनस वीबी, क्या क्या चाहिए अपने को? वीए माइनस वीबी चाहिए, तो ये कितना आ गया? 100 माइनस 75 आ गया। सो आर आंसर इज 25 वोल्ट। और वीबी माइनस वीसी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 75 माइनस 0, सो आंसर इज 75 वोल्ट। समझ में KCL कैसे लगाते हैं? सो हाउ टू अप्लाई द KCL इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस करने से ही आएगा ये। मैंने कैसे लगाया KCL मैंने तुम्हें बताया। कोई भी जंक्शन पॉइंट कंसीडर कर लो और उससे KCL लगाना सीखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने KCL की सहायता से किया है। ठीक है, देख लो सोल्यूशन, अच्छे से देख लो। ये देखना होता है जंक्शन पॉइंट से कौन कौन से कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी अभी इसे आप कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए देख लो थोड़ा बैक करके, है ना। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ऐसे हमारे पास ये 2 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे कैपेसिटर लगा दे रहे हैं। फिर एक सेकेंड, एक माइक्रोफैरेड का यहाँ पर इस तरीके से, ये पॉइंट को बोल देते हैं ए, ये पॉइंट को बोल देते हैं बी। फिर ऐसे ही करके यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 1। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर भी 1। समझ गए होगे तुम लोग क्या क्वेश्चन है। ठीक है,
ऐसे करके ये चलता है इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये कंटिन्यू होता है इन्फिनिटी तक। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी करते थे वैसे ही करना है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। याद है कुछ, ठीक है, याद है ना। देखो यहाँ तक मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना, एक सेकेंड, देखो ध्यान से, यहाँ तक आप एक बार के लिए भूल जाओ कि यहाँ तक आपके पास कुछ है भी, ठीक है। और यहाँ से एक बार देखो और यहाँ से देखो, एक जैसा दिखेगा। तो ये जो पूरा है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसका कैपेसिटेंस मान लो कि C हो गया, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है, C मान लो। तो हमारे पास ये बचा जी 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, और यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड है ही, ठीक है, और ये हमारा हो गया C, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब एक्चुअली में अगर इसको हमने C माना है, ये पूरा C, ठीक है, ये पूरा C मान लिया, तो एक्चुअली में पूरा का आंसर भी C ही हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना। आपने अगर रेजिस्टेंस वाला पढ़ा था, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि अगर ये जो पूरा हमने C माना है ना, तो ये पूरा भी तो C ही हो गया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से खड़े होकर एक बार देखो और यहाँ से खड़े होकर देखो, सर्किट एक ही जैसी तो है। तो अगर इसको आप C बोल रहे हो, इसको इक्विवेलेंटली C बोल रहे हो, तो ये पूरा भी तो C हो गया। आई होप समझ रहे होगे, ठीक है। चलो, तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया। अब ये हमारे पास 1 वाला और C वाला ये पैरेलल में है। सो व्हाट वी कैन डू, कि चलो कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 माइक्रोफेरेड हो गया, और ये हमारे पास हो गया, इसको वी कैन से C+1 हो गया, B, ये A, ओके। इज देयर इन डाउट? नो ना, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, कि A और B दो मिल गए, अभी ये सीरीज में हो गए, ठीक है, सीरीज में हो गए। तो ये A पॉइंट ले लो, और ये एक्चुअली में कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू C+1 अपॉन, ओके, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। और ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस C+1, ये एक टर्मिनल हो गया B, ठीक है। A और B दो टर्मिनल हो गए। एक्चुअली में अब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, C ही होगी। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 टाइम्स C+1, क्योंकि टोटल भी तो C ही है, 3 प्लस, एक सेकेंड, थ्री प्लस C इज इक्वल्स टू C, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई एक, 2C प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3C प्लस C स्क्वायर, okay. Now solve this equation. The equation is C square plus 3C minus 2C, which is C minus 2, is equals to 0, okay.
इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, -1 प्लस माइनस 9/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस वाला तो हटा ही दो, 3 माइनस 1/2। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 2/2 विच इज़ 1। सो हमारा आंसर हो गया 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। देख लो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर और लगेंगे कैपेसिटर के, एंड कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, बाकी मैंने लेक्चर का अपडेट कर ही दिया है 6 बजे से लेके 9 बजे तक। ठीक, तो जो आना चाहे आ सकता है, बाकी ऑनलाइन भी रहेंगे। तो अगर मुझे लगा कि कम लोग आ रहे हैं तो फिर उस केस में आई विल टेक ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, करते रहें।